Dear friends, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Again, I am going to discuss about the topic that is given in your civics book, chapter number 6. This is media and democracy. The perfect Hindi meaning here we can know as संचार माध्यम एवं लोकतंत्र, जहां हमने बताया मीडिया एंड डेमोक्रेसी को। तो यहाँ इस संचार माध्यम और लोकतंत्र में कैसे क्या होता है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। यहाँ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दिस ऑल थ्री पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी हु वाज द कंस्टिट्यूशनल पार्ट्स, जो संवैधानिक भाग था अभी भी है। यहाँ कहने का मतलब फर्स्टली हम आएंगे डेमोक्रेसी पे। तो अगर ये डेमोक्रेसी इसके पिलर के बारे में जानते हैं, जो स्तंभ जिस पे यह डेमोक्रेसी पूर्णतः खड़ा है, इसी के आधार पे इसे मजबूती मिलती है। देन द फर्स्ट पार्ट इज लेजिस्लेचर। द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर इज विधायिका। यहाँ हम जानते हैं ऐसे इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको बोलते हैं हम राज्यसभा, एंड द सेकेंड इज हाउस ऑफ द पीपुल, जिसको बोलते हैं हम लोकसभा। यहाँ हम जानते हैं each हाउस हैज टू मीट विद इन 6 months of its previous sitting. Members of this pillar has set of laws. यहाँ हम देखते हैं कि each house has to meet within 6 months. यहाँ इनके जो सदस्य होते हैं, दैट मीन्स इस विधायिका में इनके जो सदस्य होते हैं वो लॉ को बनाते हैं। संविधान में संशोधन करना, लॉ बनाना, कुछ नया रूल लाना, उसको वो खड़ा करते हैं, बनाते हैं। लेकिन नेक्स्ट में हम देखते हैं इसमें आपको द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमपीज, एमएलएज, जो विधायक, जो सांसद आते हैं, जो सभी होते हैं वे। बट द दूसरा हम आएंगे यहाँ एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालक या शासनात्मक। कार्यपालक, कार्यपालिका या शासनात्मक हम कह सकते हैं। तो द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, कॉल्ड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, जिसको बोलते हैं IAS फुल फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसमें उन्होंने कॉल किया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इज नाउ मोर स्ट्रक्चर दैट इज ए फॉलोइंग इज नाउ मोर स्ट्रक्चर दैट इज ए फॉलोइंग पार्ट इंक्लूडेड CBI and ED in any institutions as a government body or in semi government। CEO एक होता है पोस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको बोलते हैं मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी। किसी भी संस्था का वो सर्वोपरि हेड होता है, जो सारे वर्क के अंतर्गत देखने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें जो भी बहालियाँ, उसको लागू करने के लिए नए नए रूल, जो उनके किसी भी संस्था के वो हेड होते हैं। इज द हेड एज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वे अपने प्रशासनिक पद्धति के अनुसार उसके प्रमुख माने जाते हैं। तो उन्होंने इसे कॉल किया एग्जीक्यूटिव बॉडी को मजबूत करने के लिए। यहाँ कहने का मतलब कि जो लेजिस्लेचर फर्स्ट पार्ट्स यहाँ दिखाता है, जो लेजिस्लेचर फर्स्ट पार्ट विधायिका, जो इलेक्टेड होने के बाद, चुने जाने के बाद जनता के द्वारा जो हमारा डेमोक्रेसी का सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेसी कहता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। Or we can say easily democracy is the form of government of the people, by the people, for the people. That means यहाँ जो प्रजातंत्र होता है, एक ऐसा सरकार का रूप जो जनता का
जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है जनता का, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, जिसे इलेक्टेड हम सभी जनता उसे चुनते हैं, इलेक्टेड करते हैं। और दूसरा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जो हमने बताया कि जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो जनता के लिए यहाँ इनका कार्य जो होता है, जो ये लॉ को बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, उसकी देखरेख करना, उसकी रक्षा करना, वो हरास नहीं हो। यहाँ पे किसी प्रकार की सभी प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं जो वो लॉ लगाते हैं उसे देखने के लिए। तो जस्ट लाइक इन ए डिस्ट्रिक्ट जो हेड होते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी महोदय, और वैसे ही अपर पोस्ट जो इसके एग्जीक्यूटिव पार्ट्स होते हैं। तो ये गवर्नमेंट बॉडी जिन्हें अपॉइंट किया जाता है आफ्टर एग्जामिनेशन, जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे इस पार्ट्स में इलेक्टेड नोटिस्ड का कोई स्थान नहीं है। दैट मीन्स वे आफ्टर एग्जामिनेशन दैट विल बी सिलेक्टेड, यहाँ पे होती है उनकी सिलेक्शन, और वो उनके कार्यशैली को देखते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है आपका द लास्ट वन इज कॉल्ड एज जुडिशियरी। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज जुडिशियरी, जिसको बोलते हैं हम न्यायतंत्र, न्याय पद्धति, जस्टिस जिसको बोलते हैं हम जस्टिस, जैसे कि जस्टिस न्याय से न्यायतंत्र, जुडिशियरी जस्टिस से। यहाँ पे जानेंगे दिस वाज द पिलर दैट दिस वाज द पिलर दैट वाज सपोज टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, बट what we instead have as judges often try to self-promote through their spoken। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के लिए ये जो भाग होता है न्यायालय का, न्यायपालिका का, ये जो भाग होता है, सारे कार्यों को देखना, देखरेख करना, उसका डिसीजन देना, कोई भी फॉल्ट्स होता है उसके खिलाफ फैसला लेना, उसके संतुलन को बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो यहाँ दोनों, जैसे फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर एंड आल्सो द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे दोनों आके इस पार्ट्स में, इस भाग में, ये जो पिलर है जुडिशियरी का, यहाँ पे दोनों, ये दोनों इसमें खड़ा हो सकते हैं। अगर उन्होंने गलती किया है, इस पार्ट्स के माध्यम से, इस भाग, इस पिलर्स के माध्यम से, इस फंक्शंस के माध्यम से सबों का निराकरण होता है। और हो सकता है कि कुछ लोग जो इसमें सम्मिलित हो, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट मीन्स जो न्यायतंत्र को, जो जुडिशियरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी अगर दोषी हैं तो वो भी इसी में आके उनका क्लियरेशन होता है। यह भाग तो इसलिए यह कहा गया है दिस वाज द पिलर दैट वाज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। यह एक ऐसा स्तंभ, दैट वाज सपोज टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसे माना गया है यह सबसे मजबूत कड़ी, सबसे मजबूत स्तंभ है, यह सबसे मजबूत कड़ी है इस प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, कि यहाँ से सारी चीज़ों का निराकरण होता है। और ये जब तक मजबूत बना रहेगा, ये जब तक निष्पक्ष, स्वतंत्र, फ्रीडम, ये जब तक बिल्कुल फ्रीली डिसीजन लेगा अपने खुद से, सारे ऑब्जर्वेशन के बाद, तब कभी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, thanks again, we will meet in the next video regarding the next topic. Have a nice day, bye bye, take care.